नीट की तैयारी करते हुए क्या आप सब लगे हो? मैं तो थक गई हूँ भाई। आई वॉज लिटरली टायर्ड ऑफ डूइंग एवरीथिंग। आई डोंट वांट टू डू। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, बस करो यार, हो गया जितना होना था। एंड जब भी रात होती है तो मुझे यही लगता है, बस हो गया, अब नहीं होगा, इससे ज़्यादा पुश नहीं किया जाएगा। एंड पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। एंड मैं अपने पेरेंट्स की होप बिल्कुल भी वो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने अभी वो सोच रहे हैं कि मेरे नीट हो जाएगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। घर के सबसे पहले पर्सन है कि घर की हेल्थ एंड घर की हेल्थ इन द सेंस फाइनेंशियल हेल्थ और सिचुएशन बदलने के लिए पूरे ख़ानदान में केवल एक इंसान लगता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। ये कहीं से मैंने सुना था। एंड वो मेरे घर वाले मुझे समझ रहे हैं, वो मैं एक पर्सन हूँ, मतलब पूरे घर ख़ानदान में अभी उन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं पेपर देने जा रही हूँ सबसे बड़ी होके, तो उन्हें लग रहा है कि मैं अपने पूरे ख़ानदान की सिचुएशन मैं ही बदलने वाली हूँ। एंड उनकी जितनी होप है ना, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। इतनी होप तो आई थिंक किसी ने नहीं लगाई होगी जितनी मेरे पेरेंट्स ने लगाई है। एंड इसी रीज़न की वजह से मैंने अपने रिलेटिव्स को नहीं बताया है कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ एंड क्या कर रही हूँ। बट मम्मी लोग हैं तो मम्मी से मौसी, मौसी से मामा मामी, मामा मामी से दादा दादी, एंड और पता चल ही जाता है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, पता तो चल ही जाता है। एंड पापा मेरे बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। इनोसेंट इन द सेंस वो अपनी होप हमसे कभी नहीं छोड़ते। यानी कि 12 घंटा अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, वो पापा ही हो सकते हैं। एंड मम्मी भी करती हैं, बट आई लव माई फादर अ लॉट ब्रो। एंड मैं बता नहीं सकती, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। एंड जिस सबके पेरेंट्स होते हैं, जब भी वो एग्ज़ाम हॉल के पास जाते हैं और वो बाहर खड़े होते हैं ना, तो जब हम वेट करते हैं एंट्री के लिए, तो मेरे पापा मुझे लिटरली क्या कहते हैं, मैं सीयूईटी का पेपर देने गई थी लास्ट ईयर, एंड मैं खड़ी थी बाहर, तो मेरे पापा कह रहे हैं कि देखो भाई, डरो मत, जो हुआ हुआ, नहीं होगा तो बहुत सारे लाइफ में एग्ज़ाम बाकी हैं। इतना नहीं स्ट्रेस दो खुद को, जाओ बढ़िया से पेपर दो, जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है। जब मैं 12th में थी, इतना उनको विश्वास है। एंड जब मैं वहाँ से आ रही थी ना, तो मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से हमें वहाँ जाने के लिए बनारस के, मतलब जिस जगह पे मेरा पेपर था वहाँ तक जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आई थिंक हम निकले थे सुबह के 4 बजे और हम वहाँ पहुँचे थे 7 बजे। 7 बजे मतलब, और हमने 2 व्हीलर पे 3 पर्सन ने ट्रैवल किया था। एंड हम सब थक गए थे, लिटरली मेरी कमर दुख रही थी, मेरी मम्मी की। एंड पापा ने पूरी बाइक भगाई थी कि अगर बस ना मिले तो भी हम एग्ज़ाम देने पहुँच जाएँ। एंड मतलब मेरा पेपर कैसा भी ये हो, वो मुझे खाना पानी सब कुछ, लिटरली हर एक चीज़ ला के रखी, मैं डिहाइड्रेट ना हो जाऊँ, मैं थक ना जाऊँ, मैं पेपर देते समय ना थक जाएँ, पेपर से बाहर निकलते मुझे चक्कर ना आए, हर एक चीज़ का ख्याल रखा। मतलब मैं वो नहीं बताना चाहती, बट अपने पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ। दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। एंड बट आई थिंक ना समटाइम दे बिकम टॉक्सिक, नॉट एवरी पेरेंट्स, बट सम, कुछ हो जाते हैं कुछ लोगों के। मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर कुछ लोगों के सिबलिंग भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं। मतलब अपने फ्रेंड्स और लोगों को देख रही हूँ कि कौन सा तुमने कुछ कर लिया है जो मुझे सिखा रहा है। आजकल के बच्चों को बिल्कुल ज्ञान देना बहुत ही ख़राब आदत है। इन्हें अगर तुम किसी को कुछ बताओगे तो उसे लगेगा कि तुमने क्या कर लिया है, तुम बताओ, तुम भी तो फेल हुई हो, कौन सा तुमने पढ़ाई की है, क्या करती, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करती हो, क्या पढ़ती हो। लिटरली अगर दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि अगर हम मोबाइल में PDF या कुछ PW का ऐप है, आई एम डूइंग माई प्रिपरेशन विद द टेलीग्राम एंड PW ऐप, सो दैट आई हैव टू रिफर अ PDF एंड आई हैव टैब, सो मैं उसी से ओपन करती हूँ। एंड दे ऑलवेज थिंक आई स्क्रॉल रील्स एंड शॉर्ट्स, सो इट्स काइंड हर्टिंग व्हेन योर यंगर टोल्ड यू दैट कि, या तुम्हें डोंट दे रहे हैं कि
क्या करती हो, क्या कर लिया लाइफ में, मतलब इस तरह का, तो वो थोड़ा सा हर्ट करता है। बट पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, सबके पेरेंट्स। मदर मतलब मम्मी भी अच्छी हैं, मतलब सबकी मम्मी अच्छी होती हैं, बट लिटरली वो थोड़ा कम समझती हैं। मुझे ऐसा लगता है फादर से में बहुत ज़्यादा अटैच रहती हैं। दे लिटरली एवरी सिंगल थिंग, दे अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग, अगर वो यहाँ पे हैं तो भी और दूर हैं तो भी। एंड मैं बताना चाहती हूँ यार, मतलब सबसे बुरा तब लगता है ना कि सबसे बुरा तब लगता है ना जब आप एग्ज़ाम हॉल में आपने एग्ज़ाम हॉल के पास आप पहुँच गए हो एंड बाहर खड़े हो एंड आपको अपनी 1 साल की पूरी लाइफ ना याद आ जाए ना, तो समझ जाओ कि मतलब आपने क्या मेहनत की है। मुझे उस 15-20 मिनट में खड़े खड़े अपनी पूरी जर्नी याद आ जाती है, जितना मैंने किया है। तो एंट्री से पहले एंड एंट्री के बाद जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी हूँ, मुझे बस अपने पेरेंट्स के चेहरे सामने याद आते हैं कि ये डिसाइड करेगा कि मेरे घर की सिचुएशन एंड और सारी चीज़ की सिचुएशन कैसी रहेगी। एंड यूट्यूब पे मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं अपने थॉट एक्सप्रेस कर सकूँ, किसी से अपनी बातें शेयर कर सकूँ। नथिंग वेरी बिग aspect of doing all this thing, but in this journey I also want to improve my English, because I want to give so many other exams where English is too much important, and मैं इंग्लिश को सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नीट में नहीं काफ़ी सारे एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। आई रियली लव टू स्टडी अलॉट, बट यू नो हमें पढ़ाई करने से डर नहीं लगता, या किसी चीज़ से डर नहीं लगता, वो उसका इन्वायरमेंट हमें डराता है। एंड नीट में भी कुछ ऐसा ही है। बट आई थिंक अभी मैं मॉक देने से पहले मुझे थोड़ी बात किसी से करना पसंद है, किसी से भी। बट मेरे पास ऐसा कोई नहीं, सो आई थिंक टू मेक दिस वीडियो एंड इफ़ पॉसिबल तो मैं इसे अपलोड भी कर दूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। बट आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। आई डोंट नो कितने लोग मेरी बात सुनेंगे, कितने लोग नहीं सुनेंगे, बट आई कैन फील जितने भी नीट एस्पिरेंट है ना, सबके दिल में यही आता होगा। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, वरना अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। हम सबसे ज़्यादा ड्रॉपर होकर ना एक चीज़ पे कोसते हैं, क्या हमने इस पूरे 1 साल की जर्नी को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है या नहीं। वी ऑलवेज डाउट ऑन आवर सेल्फ। एंड मैं पूरे ड्रॉप ईयर में मैंने सोचा था मैं अपने आप को अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूँगी, इंग्लिश पे ध्यान दूँगी, एंड मिनी मोर थिंग आई वॉन्ट टू मेक बिल्ड अ हेल्दी बॉडी एंड ऑल, बट आई कांट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये सब टाइम वेस्ट है यार। मतलब पढ़ाई करो पढ़ाई, इसके चक्कर में मैं बताती हूँ लिटरली मैंने 9th इन्जॉय की है। 9th जिसमें बच्चा इन्जॉय करता है, मैंने उसमें मुझे पता नहीं क्या ये डॉक्टर बनने का शौक़ था ना। इस डॉक्टर यानी ये बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ होती है, किसी के सपने आप डॉक्टर नहीं लगा सकते विदाउट कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज। मतलब मैंने इसके लिए 9th में रगड़ा है, यानी मैं दिन में केवल यू कांट बिलीव, मैं दिन में मतलब रात में नहीं सोती थी। एंड उससे पहले ही मैं 3 घंटे का नैप ले लेती थी। एंड सुबह में 5 बजे सोती थी, मेरी पढ़ाई शुरू होती थी 10 बजे से। 3 घंटा पहले मैं सो चुकी रहती थी एंड पूरी रात जागती थी। एंड सुबह उठने के बाद मैं 2 घंटा सोती थी, यानी पूरा मिला 5 घंटा सोती थी। भले उससे मेरी थोड़ी सी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, बट एक्चुअली मैं इस तरह पढ़ती थी केवल किस चीज़ के लिए, इस डॉक्टर सब अपने आगे लगाने के लिए। एंड देन 10th में मेरी एक सर्जरी हुई थी, दैट जो आई हैव टू मतलब मुझे थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कम करना हुआ, क्योंकि मेरे हाथ पे सर्जरी थी, राइट हैंड पे। एंड जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पाती थी। तो आई थिंक मैं 1 महीने तक कुछ नहीं लिख पाई थी, 1-2 महीना हाँ मैं कुछ लिख नहीं सकती थी। दैट्स द रीज़न मुझे थोड़ा 10th में लो फेल हुआ था, उसकी वजह से मेरा परसेंटाइल भी काफ़ी डिक्रीज़ हो गया था। बट मैंने उस समय कोई कोचिंग नहीं की थी, जो भी किया था ऑनलाइन किया था। एंड नथिंग मतलब किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं ऑनलाइन पढ़ती थी। एंड 11th मेरे घर में किसी की इंजरी हो गई थी सर में एंड पैर में, जिसकी वजह से वो बेड पर से नहीं उठ पा रहा था। तो यानी अगर आपके घर किसी बीमार पेशेंट है, कितने लोग मिलने आते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, बट एक्चुअली जो दिन रात आप लगे रहते हैं उसकी दवा से, साफ़ सफाई से, उसको बाथरूम ले जाना एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब उसकी सारी कंडीशन, तो कितना टाइम जाता है। एंड 11th मेरा इसी में सब कुछ गया।
11th लिटरली अगर आप इंजॉय बहुत किए हो ना, अगर 10th के बाद छुट्टी मनाने के लिए मैंने किया था, मैं जुलाई से पढ़ाई शुरू करी थी, बट अक्टूबर में ऐसा हो गया था जिसकी वजह से पूरा मार्च तक सही होते होते रह गया, एंड मार्च से मैंने फिर कंटिन्यू किया, एंड तब तक 12th आ चुकी थी। फिर 12th में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, कोचिंग की। 12th के अलग स्ट्रगल है। आप 12th में बहुत टफ होता है कि स्कूल के साथ आप मतलब 11th की पढ़ाई भी करो स्टार्टिंग से, एंड डूइंग ऑल दिस थिंग। अब मैं 12th मेरा ड्रॉप ख़त्म हो चुका है, एंड अब नाउ मैं ड्रॉप लास्ट मतलब ये मैं पेपर देने जा रही हूँ। मैंने ड्रॉप लिया 12th के बाद, एंड यहाँ तक आ चुकी हूँ। आज तारीख कितनी है, यानी डेट कितनी है, विच इज़ एक्चुअली अबाउट 29th ऑफ मार्च। एंड मैं ये सारी रैंडम चीज़ें आप लोग से क्यों शेयर करें, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई वांट टू टेल ऑल दिस थिंग सो दैट मैं अपने माइंड को क्लियर कर सकूँ एंड एक डायरेक्शन में सोच सकूँ। एंड सबसे ज़्यादा मुझे कब दुख होता है, रिज़ल्ट ऑफ कोर्स होता है, बट रिज़ल्ट के बाद अपने पेरेंट्स का चेहरा देखना, समझ रहे, मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग एंड इमोशनल मोमेंट होता है अगर आपके कम नंबर आते हैं तो। एंड पैरामेडिकल्स के मैंने फॉर्म भरने के लिए कहा था, तो वो मैं प्लान बी की तरफ ले चली हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू अटैच वन मोर लूज़र इन माय नेम, क्योंकि मुझे अगर हमारे मतलब ऐसा है ना कि अगर कोई एक ऐसे एग्ज़ाम आप नहीं निकाल पा रहे, बट कोई ऐसे एग्ज़ाम है जो आप क्लियर कर लिए हो, तब वो क्लियर ही देखा जाता है, यानी आपकी सक्सेस मैटर करती है, आप कितना पढ़े, क्या पढ़े, किस में फ़ेल हुए, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हुए। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा पैरामेडिकल्स भी के एग्ज़ाम भी दे के ट्राई करना चाहती हूँ। एंड मैं अपनी लाइफ में बहुत एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, बहुत लाइफ है, आई वॉन्ट टू गिव अ लॉट मोर एग्ज़ाम। एंड मैं कई सारे PCM बैकग्राउंड के भी एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, मतलब मैं दूंगी भी इस ईयर के लास्ट होते होते। आई डोंट नो मैं कौन सा कोर्स लेके अब आगे ग्रेजुएशन करने वाली हूँ अपनी। एंड मतलब सब आप देखो क्या होता है, ये तैयारी आप कितनी भी कर लो ना, श्योरिटी नाम की चीज़ नहीं होती अनटिल अनलेस आप 700 प्लस मार्क स्कोर करें या 650 के प्लस, तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ हो जाएगा, बट देखो क्या होता है। आई डोंट नो मतलब लाइफ में क्या चल रहा है। मैं मोस्टली ये सब बस सोचती रह जाती हूँ, कभी कभी मैं पढ़ते पढ़ते जोन आउट हो जाती हूँ, आई डोंट नो क्यों। मैं एग्जांपल याद करती रहती हूँ, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करी थी, एंड उसके बाद मैं कब जोन आउट आ गई आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड क्यों हो गई ये भी मुझे नहीं पता। बस इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा ये है कि मैं अपनी थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, सो दैट मैं सब कुछ बर्डन हटा सकूँ। एंड आई लिटरली टायर्ड ऑफ डूइंग एवरीथिंग। मुझे अपने एग्ज़ाम छोड़ के और सारे एग्ज़ाम में क्यूरियोसिटी दिखती है, आई डोंट नो मेरे साथ ही किसी और के साथ। मैं मतलब CDS, इफ़ यू नो मैं उस एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चंस लगा रही थी, वो भी फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो के जो साइंस रिलेटेड थे, तो उसमें मैंने किया कई सारे क्वेश्चन। एंड पॉलिटिक्स ये सब मुझे सोशल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती, एंड इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है जिसको मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं NDA का भी एग्ज़ाम के पेपर्स कुछ सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मुझे बीच बीच में अपना पेपर करने के बाद जब मैं थक जाती हूँ या मैं अपना एग्ज़ाम करते करते तो थक जाती हूँ, तो मैं किसी और पेपर सॉल्विंग करने लगती हूँ। आई डोंट नो ये मेरे ही साथ है, मतलब मैं ऐसा मोस्टली करती हूँ, मतलब करती हूँ। मेरे पास मेरे घर में भी बहुत सारे लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं ना। फायर क्रैकर्स आवाज़ सुनो। आई लिटरली भाई मुझे बहुत पसंद है फायर क्रैकर्स की आवाज़ सुनना। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये कोई वीडियो ऐसा नहीं था, बट आई वांट टू शेयर माई ऑल द फीलिंग्स विद यू ऑल। एंड पता नहीं मैं अपने पापा से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हूँ, इतने ज़्यादा पसंद मेरे पापा मुझे क्यों है। आई थिंक बिकॉज ऑफ वो मेरी इतनी केयर करते हैं, एंड
इतना इनकरेज करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, इतनी होप मुझसे रखते हैं, दैट्स मैं इस बार नहीं आ सकती यार, मैं बहुत थक जाऊँगी, मैं तो खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी अगर मैं इस बार नहीं कर पाई। मुझे नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बट मैं तो खुद को इस शीशे में नहीं देख पाऊँगी अगर मैं ये एक बार भी, दिस इज़ माई लास्ट चांस, आई कांट want to prepare me